जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोशल बिहेवियर के बारे में कुछ पढ़ेंगे और इसके बारे में पहले भी आप बहुत बातें जानते हैं। आपको पता है हमने जब जिक्र किया था हनी बीज का और इसी तरीके से बहुत सारे हायर एनिमल्स के अंदर हमने कहा था कि कॉपरेशन है तो उसको सोशल बिहेवियर कहते हैं। सो इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड सोशल बिहेवियर. It is also applied to animals of different species, but it excludes predator-prey relationship. ये दो स्पीशीज़ के जो एनिमल उनके दरमियान भी कॉपरेशन हो सकती है और मोस्टली जो है वो एक ही स्पीशीज़ के एनिमल्स के दरमियान होती है, लेकिन प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप या इंटरेक्शन जो है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता। लिविंग इन ग्रुप्स के क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से एनिमल रहते हैं। एनिमल पॉपुलेशंस आर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स. एन एग्रीगेशन ऑफ एनिमल्स फॉर सम सिंपल पर्पस लाइक फीडिंग, ड्रिंकिंग एंड मेटिंग इज कॉल्ड ग्रुप. तो आमतौर पे ये तो सभी स्पीशीज के दरमियान होता है। Several Drosophila flies live on a piece of rotting fruit. आपने देखा फ्रूट का अगर आप रख देते हैं छिलका तो उसके ऊपर ड्रोसोफिला आ जाती हैं, लेकिन वो ट्रूली सोशल बिहेवियर नहीं है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रीगेशन. वो एक अकट होता है. ए स्टेबल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट मेंटेन ए कोऑपरेटिव सोशल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एनिमल सोसाइटी. उसे हम एनिमल सोसाइटी कहते हैं जिसके अंदर कॉपरेशन हो. कुछ एनिमल कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एनिमल कुछ काम. देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर. दिस एसोसिएशन टिपिकली एक्सटेंड बियॉन्ड द लेवल ऑफ मेटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द यंग. सिर्फ बच्चे पैदा करना और उनको पालना ही नहीं है, बल्कि जो खाना कैसे लेके आना है, बचाना कैसे है, प्रोटेक्शन कैसे करनी, ये भी आता है. सोशल बिहेवियर हैज इवॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली इन मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. इसके कुछ एडवांटेज हैं. जो पहला एडवांटेज है, देयर इज ए मेजर बेनिफिट ऑफ बिलोंगिंग टू ए ग्रुप. इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेडेटर्स. प्रेडेटर्स आते हैं तो मिल के सभी उनका मुकाबला करते हैं. उसके बाद जो दूसरा फायदा इसका, कोऑपरेटिव हंटिंग एंड कैप्चरिंग. जो शिकार है वो मिल के करते हैं. और सोशल ग्रुपिंग प्रोटेक्ट इट्स मेंबर्स फ्रॉम हार्श एनवायरनमेंट. ये बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल जो सोशल बिहेवियर शो करते हैं वो सर्दी में आपस में एक एग्रीगेशन बना लेते हैं, मिलके एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, जिनसे वो सर्दी से बच सकते हैं. इस तरह गर्मी से बचने के लिए एक दूसरे को फैनिंग करते हैं बाज़ का. The members of the social group help each other for finding mate and rearing of young ones. ये मेटिंग और जो यंग वन को बच्चों को पालना है वो आसान हो जाता है. Many insects have developed social grouping. उनके अंदर social grouping हो जाती है. These social group have evolutionary division of labor. इनके दरमियान division of labor हो जाती है. जैसे हमने हनी बी का कहा था कि कुछ जो हैं वो ड्रोन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. इस तरह से कोइंस होती हैं और उसमें फिर वर्कर्स हैं और फिर उसके अंदर जो हैं वो सोल्जर्स हैं जो उसको बचाते हैं. वर्कर जो हैं वो शहद लेके आते हैं. तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है. इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं सोशल ग्रुपिंग के, और ये इसमें ये होता है कि कंपटीशन डेवलप हो जाता है एनिमल्स के. एक ही जगह जो रहते हैं और एक ही तरह का जो हैबिट और हैबिटेट होता है उनका, तो हैबिट्स भी एक जैसी होती हैं, तो वो उनके अंदर एक कंपटीशन एक हो जाता है. और रिसोर्सेज के लिए खाना है, मेट है, उसके लिए पानी है, उसके लिए कंपटीशन हो जाता है. डिजीज़ अगर फैलती है तो वो थ्रू पूरी ग्रुप के अंदर फैल जाती है और उनके इन ग्रुप मरने के चांसेस बहुत होते हैं. दे इंटरफेयर ईच अदर फॉर रिप्रोडक्शन. और उसके बाद फिर रिप्रोडक्शन के लिए वो इंटरफियर करते हैं और बच्चों को पालने के लिए उनके अंदर कंपटीशन होता है. वो कहता है कि वो ग्रुप पालेगा, वो कहता है वो हिस्सा पाल लेगा. तो वो उसके बाद उसकी जो ग्रोथ ऑफ द यंग जो यंग वंस हैं, ये यंग चाइल्ड हैं या एनिमल्स हैं,
उनका भी डिस्टर्बेंस होती है, वो भी सफ़र होते हैं ग्रुप के अंदर, क्योंकि अगर ग्रुप नहीं है, दो इंडिविजुअल हैं, उन्होंने कुछ जो रिप्रोडक्शन किया है और उनकी अगर यंग वंस हैं तो वो तो पालेंगे, लेकिन जब ग्रुप के अंदर आ जाएंगे तो फिर चीज़ें कुछ और तरह से हो जाती हैं। तो इसका मतलब कि सोशल ग्रुपिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं। हम देखिए जो एनिमल सोशल ग्रुपिंग में रहते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब आज हमने जो है वो सोशल बिहेवियर पढ़ा है एनिमल्स का, और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक हैं एनिमल्स के एज ए बिहेवियर वो काम करते हैं।